एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी धनबाद FYP सेमेस्टर 1 22-26 सेशन में फॉर्म फिलअप में आप सभी बच्चों का देखिए दिक्कत आ रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत माइनर पेपर का था, तो ये गलती यूनिवर्सिटी का है, लेकिन दिक्कत हो रहा है छात्रों को। तो यूनिवर्सिटी की गलती पड़ेगी देखिए छात्रों को महंगी। क्यों ये बातें बोल रहा हूँ, आप सही बच्चे वीडियो को एक लास्ट सुनिएगा पूरा अच्छे से। आपको सारा का सारा जो डिटेल रहेगा वो क्लियर हो जाएगा कि भाई काहे हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको वहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसी बच्चों प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर मेजर पेपर आपका AEC पेपर, VSC पेपर, एनवायरमेंटल से सभी के सभी टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सभी का लिंक अवेलेबल है। जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ जुड़ना रहेगा जुड़िए, कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। कल आप सभी बच्चों को मैंने ये नोटिफिकेशन दिखाया था BBM कॉलेज बलियापुर का सेमेस्टर 4 22-26 सेशन का, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख का उन्होंने डेट दिया हुआ था कि मेजर पेपर 6 का कॉमर्स वालों का 5 तारीख को होगा, हिस्ट्री वालों का 6 तारीख को होगा, और जो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, अगर मैं से कुरमाली है, साइकोलॉजी, उर्दू है, इनका 7 तारीख को होगा। फिर इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इनका 8 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया था। बाकी इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखिएगा तो भाई साइंस के स्टूडेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, आप देख सकते हैं। ना ही फिजिक्स है, ना ही केमिस्ट्री है, ना ही मैथ है, इन सब का कोई जिक्र नहीं है। यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज ने लिखा है कि महाविद्यालय परिचय पत्र एवं यूनिफॉर्म, मतलब आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड और जो आपका यूनिफॉर्म उसमें आना कंपलसरी है, और सेमेस्टर 4 का प्रवेश पत्र। पहला बात तो यही गलती भाई, सेमेस्टर 3 होना चाहिए था। सेमेस्टर 4 का एग्जाम ही नहीं हुआ, एडमिट कार्ड कहाँ से लेके आएगा बच्चा। आप बताइए, यहाँ पर जो कॉलेज है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया कि जो साइंस सिस्टम से बिलोंग करते हैं बच्चे उनका पेपर कब होगा। प्लस यहाँ माइनर पेपर का अपडेट जैसे कि माइनर पेपर चलिए डेट तो दिया हुआ है। अब अगला था, यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ था कि आप सभी बच्चों का जो माइनर पेपर होगा, ये इसमें लिखा हुआ है कि सेमेस्टर आपका 1 में माइनर 1A होना चाहिए था, सेमेस्टर 3 में 1B होना चाहिए था, और यहाँ सेमेस्टर 2 का जो आपका माइनर पेपर होता वो सेमेस्टर 4 में जाकर रिपीट होता। और यहाँ पर आप सही बच्चों ने देखिए जो जो लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 और 2 पर आगे चलना है आपको, ये बताया हुआ माइनर पेपर अपने ही डिसिप्लिन में से रखना है, अपने ही संकाय में से रखना है, ये नहीं कि भाई कुछ अलावा रखना है। लेकिन जब बच्चे अपना फॉर्म फिलअप खोलते हैं तो पहला भाई यहाँ पर माइनर पेपर लिखना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट क्रिएटर है, जो डेवलपर है, उन्होंने जनरल इलेक्टिव पेपर रखा हुआ है, मतलब पुराना वाला जो इलेक्टिव चल रहा था ना, वही ऑप्शन यहाँ उठाकर रखा हुआ आप देख सकते हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे फिजिक्स ऑनर्स का है, फिजिक्स मेजर पेपर का है, इनको मिला हुआ बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, वोकेशनल है और जूलॉजी। क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इनको 1, 2, 3 और यहाँ देखिएगा तो टोटल 5 ऑप्शन दिया गया। लेकिन वोकेशनल वाला सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 4 में रिपीट होगा, याद रखिएगा। तो अगर आप वोकेशनल सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2 का किस में पढ़ना है, 4 में पढ़ना पड़ेगा। तो इन बच्चों को देखिए, आप देखिएगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से कोई एक चुनना है। मैंने आपको कल की इस वीडियो में बताया था। इसी तरह ये अगर मैं सही हूं तो ये हिस्ट्री का है या फिर इंग्लिश ऑनर्स का, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स के छात्रों को आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपको इतना सारा यहाँ ऑप्शन दिया गया। सेम वोकेशनल का 2 का 4 में रिपीट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देखने जाते हुए तो यहाँ माइनर 2B लिखा हुआ है। माइनर 2B का सिलेक्शन करने में सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी ने बोल तो दिया था कि भाई डिसिप्लिन और वोकेशनल ये आपका जो होगा, अगर आप लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली अगर नॉर्मल रखते हैं तो नॉर्मल वाला 75 नंबर का होगा, 25 नंबर इंटरनल होगा, 10 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, और आपको पास करने के लिए टोटल कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप नोटिस देखिएगा तो मैं आपको एक कॉलेज का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये है PK रॉय कॉलेज, ठीक है। PK रॉय कॉलेज मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, ये दिख रहा है आपको। यहाँ मेजर पेपर 8 है। यहाँ इन्होंने माइनर पेपर का जो इंटरनल है वो लिया ही नहीं है, सोचिए। तो माइनर पेपर अगर बच्चा अब क्या करता है कि अगर वो सिर्फ नॉर्मल रखता है, ठीक है, डिसिप्लिन में रखता है, चलिए ठीक है, या वोकेशनल वाला तो चलिए उसका अलग रूल है, डिसिप्लिन में रखेगा तो भाई उसका इंटरनल कैसे होगा। आप खुद सोचिए, जिस कॉलेज में इंटरनल हो गया तो फिर वो इंटरनल कैसे कंडक्ट करवाएगा। प्लस और भी नोटिफिकेशन है, कल यूनिवर्सिटी ने रात में नोटिफिकेशन डाला 5/8/2024 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, NEP कोर कमेटी, इसका मीटिंग कब हुआ था, 27/4/2024। सोचिए,
आज से देखा जाए तो बच्चों 4 महीने पहले का नोटिफिकेशन लगभग के निर्णय के आलोक में माइनर फ्रॉम वोकेशनल कोर्स की परीक्षा, यानी ये नोटिफिकेशन मतलब ये जो बैठक हुआ था इसका निर्णय ये लोग आज सुना रहे हैं कि आपका जो परीक्षा इन एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार से होगा कि अगर आप माइनर फ्रॉम वोकेशनल रखते हैं तो ये 100 अंक का होगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 क्रेडिट का आपको स्कोर मिलेगा और इसमें 75-25 का रेशियो में बटेगा, मतलब 75 आपका क्या होगा लिखित परीक्षा होगा, 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल या डेमोन्स्ट्रेशन या स्किल टेस्ट या वाइवा वॉइस के थ्रू, वाइवा वॉक के थ्रू आपका पेपर लिया जाएगा। इस पत्र के लिए इंटरनल परीक्षा नहीं होगा। तो भाई अगर इंटरनल परीक्षा नहीं होगा तो ये आपका प्रैक्टिकल जो होने वाला है या डेमोन्स्ट्रेशन हो या स्किल टेस्ट हो तो ये लेगा कौन, आप पहले बताइए। इंटरनल एग्जामिनेशन मतलब ही होता है भाई उसमें वाइवा भी इंक्लूडेड रहता है, हो सकता है 5 नंबर का हो या 20 नंबर का, लेकिन ये 25 नंबर पूछेगा तो पूछेगा कौन, कॉलेज वाला पूछेगा, क्या यूनिवर्सिटी का टीचर आ सकता है अलग करने के लिए। फिर अगला पढ़िए, विश्वविद्यालय में ज्ञापन यानी जो 29/7/2024 में बुलेट में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन या वोकेशनल, माइनर फ्रॉम वोकेशनल के लिए प्रतिस्थापित समझा जाएगा। उपयुक्त ज्ञापन का शेष अंक अपरिवर्तित है, पता नहीं था शुद्ध हिंदी लिखा रहता है, बेसिकली मैं बात करूं तो यहाँ पर ये माइनर फ्रॉम वोकेशनल के लिए दिया हुआ है, ये वाला बात दिया हुआ है। तो आप सोचिए जो बच्चा वोकेशनल रखेगा तो वोकेशनल में तो और ज्यादा कंफ्यूज होगा कि उसका इंटरनल प्लस अगर प्रैक्टिकल हुआ तो कौन लेगा। अब प्रैक्टिकल कब होगा इसके लिए क्या कॉलेज वाला जो रहेगा क्या वो अलग से यहाँ से डेट निकालेगा, आप खुद सोचिए। प्लस क्या हर कॉलेज में वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई होता है, तो इसका जवाब है भाई नहीं होता। इसीलिए पहला बात आपको वोकेशनल कोर्स नहीं रखना है, जो मेरा सलाह है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए एक दिक्कत आ रहा है बच्चों को सिलेबस में, अगर बच्चा माइनर फॉर्म अपना सेमेस्टर 2 को 4 में रिपीट करता है तो ये पढ़ना है, नो डाउट मैं नहीं बोलूंगा भाई आप पढ़ सकते हैं ये वाला, लेकिन ये तो आपको दिया हुआ है कि ये 75 नंबर का होने वाला है, इंटरनल नहीं होगा। 25 नंबर है वो कैसे लेगा कॉलेज वाला या सोचता है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम है MBD कॉलेज कुड़िया चंदन क्यारी बोकारो का, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोली दिया है कि मेजर पेपर 6, 7 और 8 का चयन करना है। माइनर 1 भी जो विषय सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पढ़ चुके उसी में से कोई एक विषय का चयन करना है। सेमेस्टर 3 में जो पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 4 में इसी वही पढ़ना है। अब आप बताइए बच्चों ने क्या किया है, मैं वो बता दे रहा हूँ। सेमेस्टर 1 में किसी बच्चे ने IRC में कुछ रखा था, IRC 2 में उसने सेमेस्टर 2 में कुछ रखा, जब सेमेस्टर 3 है उसने माइनर पेपर में कुछ और रखा। अब बताइए जिस बच्चे का तीनों पेपर अलग अलग है वो बच्चा कहाँ जाएगा। ये बात यूनिवर्सिटी को पहले सोचना चाहिए था कि ये तीनों पेपर जब हमारे पास बेसिकली अलग अलग हो गया, कोई बच्चा IRC में कुछ रखा, IRC 1 अलग था, IRC 2 था, माइनर पेपर ये था, तो उसको ये जो ऑप्शन इतना सारा ऑप्शन यहाँ जो यूनिवर्सिटी क्रिएट किया, जिससे हम लोग स्लाइड में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो स्लाइड में दिया हुआ है भाई इतना सारा देने का ऑप्शन ही क्यों देना था उसको, उसका सेमेस्टर 1 और 2 या 3 में जो भी माइनर पेपर था वो उसको एक उठा के दे देता, उससे उसको दिक्कत भी नहीं आता। तो फिर इस यूनिवर्सिटी का ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये, अच्छा देखिए एक मिनट रुकिए मैं आपको स्लाइड कर दिखा दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों वो स्लाइड में हमसे लाना रह गया होगा, अगर वो नोटिफिकेशन, चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो ये वाला नोटिफिकेशन में ये जो बातें लिखी गई थी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखे विषय का आगे जारी होगा, तो उस टाइम यूनिवर्सिटी वाला कहाँ था, सेमेस्टर 1, 2 और 3 में जब बच्चों ने IRC पेपर अलग अलग रखा था उनको ये ज्ञान देना जरूरी था कि नहीं था, ये यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए था। तो आप खुद सोच सकते हैं यूनिवर्सिटी करता है गलती, दिक्कत आपको होता है। अब प्लस बच्चा देखिए सिलेबस में कैसे कंफ्यूज होता है, चलिए वो भी बताता हूं। ये आपका सेमेस्टर माइनर 1B, यानी अगर आप सही बच्चे सेमेस्टर 2 में सॉरी सेमेस्टर 4 में नॉर्मल वाला अगर बात करते हैं, अगर हम लोग रखते हैं जो माइनर पेपर, तो उसका जो सिलेबस है वो MN 1B पढ़ना है, जहां क्या लिखा हुआ आप देखिए सेमेस्टर 3। तो बच्चे कंफ्यूज यही से कारण होते हैं ना कि उनको सिलेबस क्या पढ़ना है ये भी समझ नहीं आता। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को क्लियर कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने नोटिस में लिखा हुआ है कि माइनर 1B पढ़ना है, लेकिन उनको ये भी जाकर बोल देना चाहिए था कि सेमेस्टर 3 हो या उससे मत देखिएगा, आप लोग क्या करिएगा माइनर 1B जो स्पेशली है, चाहे नोटिफिकेशन सिलेबस में कुछ भी लिखा है वो वहां पर क्लियर करना चाहिए। तो आप सही बच्चों को माइनर 1B जो पढ़ना है वो सिलेबस देखिएगा, तो माइनर 1B के अकॉर्डिंग आप सही बच्चों को नॉर्मल वाला माइनर पेपर रखिएगा, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये सब के सब आप सही बच्चों को क्या करना पढ़ना है। अब आप सही बच्चे को देखिए, हमने कल ही रात में एक सेशन किया था भाई, आपका जो प्रॉब्लम था माइनर पेपर का वो हमने आपको बताया था कि फॉर्म फिलअप में जो ऑप्शन मिला उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब यूनिवर्सिटी वाला बताइए खुद ब खुद, ये जो नोटिफिकेशन अभी कल रात में जारी हुआ, आप बताइए ये जो नोटिफिकेशन आया हमारे पास रात में, कल रात में सोचिए नोटिफिकेशन आया,
तो यूनिवर्सिटी वाला खुद क्लियर करता नहीं है, तो बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए देखिए हमने ये सब जो वीडियो बनाया हुआ आपसी बच्चों, ये वाला वीडियो फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, सब आपका सर्विस सिलेक्शन पे बताया हुआ हमने। तो सारे के सारे टॉपिक हमने बेसिकली आपसी बच्चों कवर किए थे। ये एसी इंग्लिश पढ़ाया हुआ हमने, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया हुआ है, सब कुछ तो पढ़ा दिया गया। तो आप सभी बच्चे अब करिए क्या, माइनर पेपर जो भी रखिएगा पहले वो नॉर्मल रखिएगा, तो माइनर 1B का सिलेबस पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, माइनर 1B के सिलेबस को फॉलो करिएगा, ये जान लीजिए पहला बार। दूसरा, अपना ही स्ट्रीम से पेपर रखिएगा, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बोलूं जैसे ये वाला सर्विस सिलेक्शन वाला अगर आपको आता है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट स्लाइड में, यहाँ जो दिख रहा है माइनर 2B, तो आप क्या करिए, ये जो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ना, आप सेमेस्टर 2 वाला ही क्या करिए, सेमेस्टर 4 में क्या करिएगा, रिपीट करिएगा, और वहां पर 1B वाला पढ़िएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 वाला किस में रिपीट करिएगा, 4 में, क्योंकि बोल ही दिया। अगर आप कॉलेज नोटिफिकेशन देखते हैं तो ये जो अभी जो नोटिफिकेशन दिखाया था बच्चों मैंने आपको, एक मिनट रुकिएगा, ये जो बोकारो कॉलेज का था, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, वो स्लाइड में बच्चों आगे पीछे रह गया वो मुझसे। ठीक है, देखिए ये भी नहीं है, अच्छा ये हमने यहाँ लिखा हुआ था, स्लाइड में हमें छूट गया हमसे, बोकारो कॉलेज वाला नोटिफिकेशन। हाँ देखिए ये वाला, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में से जो पढ़ चुके हैं उसी में से एक विषय का चयन करना है। तो आप चाहें तो भाई 1 वाला आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 वाला भी रख ली सकते हैं, 2 वाला भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक का रखिए और उसका क्या पढ़ लीजिए, 1B वाला आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि गाइडलाइंस में कहा गया आप पढ़ सकते हैं, यहाँ गाइडलाइंस में बता दिया गया है, और ये कॉलेज का नोटिफिकेशन है, आप जाके चेक भी कर लीजिएगा भाई। तो अब आशा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो गलती है वो आपको समझ में आया होगा। प्लस अब इसका इंटरनल यूनिवर्सिटी वाला कब लेगा, अब तो भाई यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि इसका इंटरनल कैसे कंडक्ट करवाएगा, कैसे बच्चों को दिक्कत दूर होगा। अब आपको जो भी लगता है कि भाई आपके विचार क्या है यूनिवर्सिटी लेके, अपने विचार आप लोग बता सकते हैं। हमने जितना हो सका आपके लिए कोशिश की समझाने की। बाकी आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि भाई वीडियो पूरा सुनिएगा तो ही आपको डेटा समय, क्योंकि भाई इसको समझाने में हमें भी समय लगता है, समझने में समय लगता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई भले वीडियो लंबा बने लेकिन आप सभी बच्चों अच्छे समझ में आए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।